जब भी वर्ल्ड वॉर 2 की बात होती है तो उसमें हिटलर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिटलर ने काम ही कुछ ऐसे किए थे। आज अगर हिटलर के बारे में आप किसी से भी पूछोगे तो सब यही जानते हैं कि वो एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी इंसान था। एक राक्षस जिसके पावर में रहते हुए लाखों औरतों और बच्चियों के रेप हुए, उनकी इज्जत लूटी गई और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। एक सनकी इंसान जिसने होलोकॉस्ट जैसे भयानक और दर्दनाक इवेंट्स को अंजाम दिया। हिटलर जैसे लोगों को देखकर हम सोचते हैं कि ये दुनिया कितनी निर्दयी है। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो हिटलर को एक बहुत ही क्रूर इंसान मानते हो, तो मेरे दोस्त, अभी आपको इतिहास की पूरी सच्चाई नहीं पता। क्योंकि आप जितना सोचते हो ये दुनिया उससे कई गुना ज्यादा निर्दयी है। इतिहास ने ऐसे राक्षसों को भी जन्म दिया है जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। कुछ ऐसे लोग जिनके सामने हिटलर के कारनामे भी आपको बहुत छोटे लगने लगेंगे। और आज मैं उन्हीं में से ऐसे दो दरिंदों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिनकी सच्चाई आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। और इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हिटलर को लेकर सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। और हाँ, आज की वीडियो थोड़ी डार्क होने वाली है, तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि अगर आप कमजोर दिल के हो या आपको खून खराबे के बारे में सुनने से ही डर लगता है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि ये है द डार्क वर्ल्ड सीजन 1 एपिसोड 1। इंडिया में आपको जगह जगह पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। आज अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो उनके पीछे इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स का हाथ है। लेकिन अगर आप बेल्जियम जाओगे तो बिल्कुल इसी तरह से आपको वहां पर लियोपोल्ड सेकंड ऑफ बेल्जियम की स्टैचूज जगह जगह पर देखने को मिलेंगे, मानो जैसे वहां के लोग उसे अपना हीरो मानते हो। अब इस हीरो ने ऐसा क्या काम किया था वो अगर आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस दरिंदे को कोई कैसे अपना हीरो मान सकता है। बात है 18वीं शताब्दी की, जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के साथ साथ अफ्रीका के भी काफी देशों को अपनी कॉलोनीज बना रखा था। उस वक्त जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करता था तो उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा समुद्र किनारे वाले देशों पर कब्जा किया जाए, क्योंकि वहां रिसोर्सेज भी ज्यादा होते थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी बड़ी आसानी से हो जाता था। इसी तरह से अफ्रीका के भी ज्यादातर देशों को ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर ने अपनी कॉलोनीज बना रखा था। उसी के बीच में एक देश था जिसका नाम था कॉन्गो, जो किसी के भी नजर में नहीं आया टिल 1885। 1885 को कॉन्गो देश पर लियोपोल्ड सेकंड ऑफ बेल्जियम की नजर पड़ती है। वो गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम को बताता है कि वो सेंट्रल अफ्रीका यानी कॉन्गो फ्री स्टेट में जाना चाहता है ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए और वहां की गरीबी मिटाने के लिए। उस वक्त लियोपोल्ड की इमेज बेल्जियम में काफी अच्छी थी, इसलिए उसे मंजूरी भी दे दी जाती है। जिसके बाद वो ठीक उसी साल अपनी शैतानी सेना को लेकर कॉन्गो देश पहुंच जाता है। कॉन्गो देश बहुत ही रिच माना जाता है एलिफेंट आइवरीज, गोल्ड और रबर जैसे रिसोर्सेज के लिए। और ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट तो बस बहाना था, उसका मेन टारगेट था वहां के रिसोर्सेज को इकट्ठा करना और अपनी जेबें भरना। जिसके बाद उसने अपनी आर्मी की मदद से वहां के लोकल लोगों को एलिफेंट आइवरीज, गोल्ड और रबर जैसे रिसोर्सेज को इकट्ठे करने का काम दे दिया। इन तीनों रिसोर्सेज को इकट्ठा करना वहां के स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल का काम था। और वहीं उस वक्त इन रिसोर्सेज की डिमांड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लियोपोल्ड ने वहां के स्थानीय लोगों से दिन रात बिना खाए पिए और बिना आराम किए वहां के लोगों से काम करवाया। उसने वहीं की ट्राइब्स में से कुछ लोगों को हायर किया और उनकी पर्सनल आर्मी बनाई। इस आर्मी का सिर्फ एक ही काम था, वहां के लोगों को टॉर्चर करना। जो कोई भी लियोपोल्ड के खिलाफ खड़ा होता था उसकी आर्मी उसको और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया करती थी। लियोपोल्ड की आर्मी के पास इतनी पावर थी कि ये सिर्फ शक के दम पर पूरे के पूरे गांव को ही आग लगा दिया करते थे। वहां के स्थानीय लोगों को रोजाना एक दिन का टास्क दे दिया जाया करता था, जिसमें उन्हें रात तक उन्हीं रिसोर्सेज को इकट्ठा करना होता था। और अगर कोई किसी दिन अपने दिन का टास्क रात तक पूरा नहीं कर पाता था तो उस आदमी या औरत के हाथ और पैर कटवा दिए जाते थे। इस फोटो में जो आप आदमी देख रहे हो इसका नाम है नसाला, और ये एक दिन अपने दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पाया, यानी जितना इसे बोला गया था उससे थोड़े कम रिसोर्सेज ये उस दिन इकट्ठे कर पाया था। तो सजा के तौर पर इसकी 4 साल की बेटी के हाथ और पैर काट कर इसके सामने फेंक दिए गए और इसकी बेटी के बाकी के बचे जिंदा शरीर को वहां के मगरमच्छों को खिला दिया गया। इस फोटो में ये आदमी अपनी बेटी के कटे हुए हाथ और पैर देख रहा है, और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो उस दिन ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं कर पाया। यही नहीं, बल्कि लियोपोल्ड ने पूरे कॉन्गो देश में जगह जगह पर ह्यूमन म्यूजियम बना रखे थे, जिसमें वो उन्हीं लोगों के कटे हुए हाथ और पैर सजा के रखता था। वहां के मजदूरों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाती थी, जिस वजह से भुखमरी से आधे लोग तो काम करते करते ही अपना दम तोड़ देते थे। लियोपोल्ड ने अपने 23 साल के राज में कॉन्गो देश की 50% पॉपुलेशन खत्म कर दी थी, यानी करीब 1.5 करोड़ लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया था। और बचे कुछ लोगों को उनके हाथ और पैर कटवा कर वहां की सड़कों और जंगलों के पेड़ों पर टंगवा दिया करता था।
लेकिन जब धीरे धीरे उसकी हैवानियत के बारे में दूसरे देशों को पता लगने लगा तो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने की वजह से लियोपोल्ड अपनी जान बचाकर कॉन्गो देश को छोड़कर भाग गया। लेकिन जाते जाते उसने अपनी हैवानियत का एक और प्रदर्शन किया। लियोपोल्ड ने अपने बंगले के बाहर एक बहुत ही बड़ी आग की भट्टी बनवाई हुई थी और जब वो वहां से भागा तो जाते जाते उसने उस आग की भट्टी में उन सभी करोड़ों लोगों के कटे हुए हाथ और पैरों को फूंक दिया। उन कटे हुए हाथ और पैरों की संख्या इतनी थी कि भट्टी में जलने के बाद उसके काले धुएं ने पूरे कॉन्गो देश के आसमान को ही ढक लिया था। आखिर में कॉन्गो देश को अपनी आजादी तो मिली, लेकिन तब तक उनकी आधी आबादी खत्म हो चुकी थी, सिर्फ एक इंसान के लालच के चलते। डेथ इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, नो मैन नो प्रॉब्लम्स। ऐसी सोच रखने वाले इंसान का नाम था जोसेफ स्टालिन। और इसकी सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि इसके कारनामे तो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। जोसेफ स्टालिन ने अपने पूरे जीवन काल में सोवियत यूनियन के अंदर मिलियंस ऑफ रशियंस को मरवाया, जिन रशियंस में उसकी खुद की फैमिली भी शामिल थी। जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर की बोल्शेविक पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग लीडर था और पावर में रहने के लिए उसने अपने अपोजिशन लीडर लियोन ट्रोट्स्की और उसकी पूरी फैमिली को मैक्सिको के अंदर जिंदा जलवा दिया था। ट्रोट्स्की की हत्या के बाद स्टालिन यूएसएसआर के अंदर पूरी तरह से पावर में आ चुका था, जिसके बाद उसने यूएसएसआर के अंदर जो मौत का तांडव रचा उसके बारे में सोचकर लोग आज भी सहम जाते हैं। स्टालिन के पावर में आने के बाद सबसे बुरी दुर्दशा वहां के अन्नदेता यानी फार्मर्स की हुई। उसने वहां के सभी फार्मर्स पर बुरी तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया और उनकी एग्रीकल्चर लैंड भी अपने अंडर में कर ली। उसके बाद भी वो नहीं रुका और उन फार्मर्स से दिन रात एग्रीकल्चर सेक्टर में जबरदस्ती काम करवाने लगा। और जो कुछ अनाज भी फार्मर्स वहां पर उगा पाते थे उसका 90% हिस्सा रूलिंग एलाइट्स के पास और सिर्फ 10% हिस्सा ही वहां के फार्मर्स को दिया जाता था। ये जो 10% अनाज था ये वो अनाज था जो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाता था और जो डिफेक्टिव होता था। इससे परेशान होकर जब वहां के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो बदले में स्टालिन की आर्मी ने टैंक्स, मशीन गन्स और आर्म्ड व्हीकल की मदद से करीब 30 लाख फार्मर्स को गोलियों से भून डाला। स्टालिन को जब ये काफी नहीं लगा तो उसने जो 10% अनाज फार्मर को दिया जाता था उसे भी 5% से घटाकर सीधा 10% से सिर्फ 5% कर दिया। हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि 1930 से लेकर 1936 तक करीब 60 लाख लोकल फार्मर्स भूखमरी की वजह से ही मर गए। अब इस मास जेनोसाइड के चलते स्टालिन को अपनी पावर खोने का डर सताने लगा और इस डर से छुटकारा पाने के लिए जो उसने किया वो और भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक था। स्टालिन की तरफ से किया गया उसका सबसे भयानक कारनामा था द ग्रेट पर्ज। द ग्रेट पर्ज के दौरान यूएसएसआर में जो कोई भी स्टालिन के खिलाफ खड़ा होता, स्टालिन से ज्यादा फेमस होता या स्टालिन से ज्यादा पैसे वाला होता, स्टालिन उन्हें उनकी फैमिली सहित मरवा दिया करता था। स्टालिन ने खुद की पर्सनल असासिन्स की आर्मी तैयार की थी जिसका नाम था एनकेवीडी। एनकेवीडी के सोल्जर्स किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर ही मौत के घाट उतार दिया करते थे। 1934 के अंदर स्टालिन ने सोवियत आर्मी में 103 आर्मी जनरल्स में से 83 आर्मी जनरल्स को उनके परिवार सहित मरवा दिया था और साथ ही साथ उसने यूएसएसआर की सेंट्रल कमेटी पार्टी के 30 लाख वर्कर्स में से 10 लाख वर्कर्स को मौत की नींद सुला दिया। स्टालिन ने अपनी हैवानियत को दर्शाने के लिए पूरे यूएसएसआर में टॉर्चर कैंप्स बनवाए थे। इन टॉर्चर कैंप्स का नाम था गुलाग्स। इन कैंप्स में वो उन सबको डरवा देता था जो उसके खिलाफ खड़े होते थे या जिन पर एनकेवीडी को शक होता था। इन कैंप्स में उन लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ करता था कि वो मौत के लिए तरसते थे। वहां लाखों लोग टॉर्चर, वायलेंस, एक्सट्रीम क्लाइमेट और स्टार्वेशन की वजह से 4 से 5 दिन में ही अपना दम तोड़ देते थे। खाने की इतनी कमी हुआ करती थी कि कैंप्स में लोग अपने मरे हुए साथी को ही खाने में मजबूर हो जाते थे। 1929 से लेकर 1953 तक यानी स्टालिन की मौत से पहले तक इन गुलाग्स कैंप्स में करीब 1.8 करोड़ लोगों को डाला गया, जिसमें से करीब 90 लाख लोग कभी जिंदा वापस नहीं आए। कहा जाता है कि इस राक्षस ने अपनी मौत आने तक सोवियत यूनियन के अंदर 1 से 1.5 करोड़ लोगों को मार डाला था। तो क्या अब भी आप हिटलर को इस दुनिया का सबसे क्रूर इंसान समझते हो? अगर हाँ तो इस लिस्ट का तीसरा इंसान आपकी सोच को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख देगा, लेकिन उसके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल तुम्हारी स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस है, उनमें से किसी एक को क्लिक करो और मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।